चलिए आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कैसा रहा जिब्रान खान का चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर लीड रोल में आने तक का सफर। जिब्रान दिग्गज अभिनेता फिरोज खान के बेटे हैं। हाँ, वही फिरोज खान जिसे हम और आप अर्जुन नाम से जानते हैं। 4 दिसंबर 1993 को जन्मे जिब्रान को एक्टिंग तो उनके पिता से विरासत में मिली थी। एक्टिंग का कीड़ा उनके अंदर बचपन से ही था। हम सभी ये जानते हैं कि जिब्रान ने कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान के बेटे क्रिश का रोल निभाया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले भी वो अपनी कमाल की एक्टिंग से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ चुके थे। दरअसल महज 7 साल की छोटी उम्र में जिब्रान ने B.R. चोपड़ा द्वारा बनाए गए टीवी शो विष्णु पुराण में ध्रुव का किरदार निभाया था। उनके अभिनय से उसी समय लोग वाकिफ हो गए थे कि इस छोटे से बच्चे के अंदर कितनी प्रतिभा है। यही से उनके पर्दे पर एक्टिंग की शुरुआत हो गई और फिर उन्होंने क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और कभी खुशी कभी गम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। कभी खुशी कभी गम से उन्हें एक अलग पहचान मिली और वो क्रिश के नाम से फेमस हो गए। इसके बाद उन्होंने रिश्ते फिल्म में करण की भूमिका निभाई और उसके बाद तो जैसे वो गायब ही हो गए। रिश्ते के बाद फिल्मों में न उनका कुछ आता था और न ही पता। उन्होंने कई सालों तक एक्टिंग से ब्रेक ले ली और वो भी दिग्गज अभिनेता दिवंगत अमरीश पुरी साहब के कहने पर। फिल्मों से ब्रेक लेने पर रिपोर्टेडली एक इंटरव्यू में जिब्रान ने कहा था, मैं एक चाइल्ड आर्टिस्ट था। मैंने कई एड्स किए और फिर मुझे 3 फिल्मों में भी दिखाया गया। हालांकि मैंने अपनी तीसरी फिल्म के बाद एक्टिंग छोड़ दी। पहले कहते थे अगर अभिनेता बनना है तो छुपके रहो, ज्यादा बार दिखोगे तो ताजगी नहीं रहेगी। अमरीश पुरी सर ने ये मेरे मम्मी पापा को कहा था और मैंने रिश्ते नाम की अपनी तीसरी फिल्म के बाद एक्टिंग नहीं की। तो अमरीश जी के कहने पर जिब्रान ने एक्टिंग से दूरी बना ली थी। अब सवाल ये उठता है कि फिर इतने सालों तक वो थे कहाँ और अचानक फिल्मों में री एंट्री कैसे मारी। हम आपको बता दें, ब्रह्मास्त्र में जिब्रान ने असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका अदा की थी। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देते हुए जिब्रान कहते हैं, मैं खुद को तैयार कर रहा था। मैंने कोरियोग्राफर शामक डावर के साथ इंस्ट्रक्टर के रूप में काम किया। मैंने ब्रह्मास्त्र फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया और फिर रियल जर्नी शुरू हुई। मैं हर एक्टर की तरह इस प्रोसेस से गुजरा अपनी पहली फिल्म पाने के लिए। दुर्भाग्य से कोविड भी हो गया, इसलिए मेरी जर्नी उतार चढ़ाव से गुजरी। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी पहली फिल्म पाने के लिए इंतजार करना पूरी तरह से वर्थ था। इश्क विश रिबाउंड जिब्रान के करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अब हमें भी यही उम्मीद है कि फ्यूचर में जिब्रान अपनी कला से हमारा मनोरंजन ऐसे ही करते रहे। आपको कैसी लगती है जिब्रान की एक्टिंग और क्या कहना चाहेंगे आप हमारी इस रिपोर्ट पर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही मनोरंजक और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबाना ना भूले।